बताइए विश्व जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास HDFC बैंक है। मैं 1602 रुपये में खरीदा हूँ। 100 क्वांटिटी है और मैं 6 महीना रख सकता हूँ। क्या मेरा टारगेट होगा और क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा? ओके सरवेन जी, 1602 पे HDFC बैंक खरीदा है, 6 महीने लिए सिर्फ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए, थॉट इनको भी यही दूंगा कि अब 6 महीने के लिए इन्होंने ट्रेड लिया, लेकिन 3 साल के हाई पे लिया है। 3 साल से 1650 1700 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये तीसरा साल है। 2021 के आसपास जब गया था 1725, उसके बाद से जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक 6 महीने का ट्रेड 3 साल के हाई पे इन्होंने किया है, तो ट्रेड में इनके एक फ्लॉ है। मेरे हिसाब से ज्यादा इनको इसमें रहना नहीं चाहिए, उछालों में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। प्योरली इनके ट्रेड एंगल से बोल रहा हूं, गलत ट्रेड उठाया है इन्होंने, तो इनको इसमें से निकलना चाहिए। तो अभी निकल जाए तुरंत क्या? देखिए, अब धीमे धीमे अपने लंबे अवधि के दायरों को भी तोड़ रहा है। ये वो लार्ज कैप स्टॉक्स में से अब जो बिल्कुल ब्लू चिप, रेयरेस्ट ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू ब्लड जिसको बोलते हैं, वो 200 डे मूविंग एवरेज अब तोड़ रहा है, जो कि एक फिल्टर है कि बाजार बुल मार्केट में है कि बेयर मार्केट में है। तो लास्ट 15 दिन से अपने 200 डे मूविंग एवरेज से मोटा मोटी मेरे हिसाब से नीचे है। एक बार मैं फाइनल एक फिगर देख लेता हूं जी। लास्ट 15-20 दिन से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। आपको यह भी समझना है कि 3 साल से लेवल्स के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो सेलिंग है। इतने बड़े स्टॉक को रोकने के लिए फिजिकल सेलिंग चाहिए होती है, और इतना बड़ा एक इवेंट भी पीछे गया कि एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब अब ये अपना 200 दिन का एवरेज तोड़ रहा है, तो कम से कम 6 से 12 महीने के लिए डिक्लाइन में जाएगा, बनस्पत की अपना 200 डे एवरेज जब तक रिगेन नहीं करता है। तो आई थिंक 200 टेक्निकल एंगल से इनका जी, अगर 200 डी में टूटता है जैसे जनरली किसी स्टॉक का, तो फिर काफी डीप कट होता है क्या? जी, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्राइस। देखिए, हम यहां से बोलेंगे कि अगर ये रीडिंग्स स्थिर रह जाती हैं और स्टॉक इसके नीचे रह जाता है, तो लॉन्ग ओनली फंड्स की सेलिंग शुरू हो जाएगी। जो लोग 200 डे मूविंग एवरेज का मार्कर रखते हैं, वो लॉन्ग ओनली फंड्स की ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, आजकल सब एल्गो से चलता है सर, आपको भी मालूम है, सिस्टम्स काफी सारे अब काम करने लगे हैं। तो 200 दिन के नीचे आदमी का पेशेंस टेस्ट होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। अब यहां मोटा मोटी 15 सेशन हो चुके हैं। धीमे धीमे ग्रेजुअली सारे सिस्टम सेल में आने लगेंगे स्टॉक में, और वैसे भी बहुत ओन स्टॉक है, वो वेट स्टॉक रहा है हिस्टोरिकली। तो धीमे धीमे इसी में सेलिंग आती रहेगी, और भाव कितना गिरेगा वो तो हम देखेंगे, बट मान के चलिए कि 6-12 महीने ऊपर नहीं आएगा स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से। तो विश्व जी, मतलब आप इसमें फिर अब इसमें आप निकलने की कोशिश करिए, अगर कोई बाउंस मिलता है तो आप इसमें से निकलिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करे और लंबा समय दे दिया, तो फिर लॉन्ग ओनली फंड्स भी अनवाइंड करने के लिए आ जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है मिलन पटनायक का, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े। मिलन जी